नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। रीवा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। महिला कर्मी ने अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप, सीएमएचओ ने की त्वरित कार्यवाही। एपीएम पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप। नौकरी का डर दिखाकर गंदी हरकत करना चाहता था अधिकारी। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ युवती ने ही लगाया अश्लीलता का आरोप। शिकायत के बाद सीएमएचओ ने तत्काल पद से हटाया, जांच कमेटी भी की गठित। बीते दिनों कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म और निर्मम हत्या के बाद डॉक्टरों और जनता द्वारा पूरे देश में आंदोलन कर इसका विरोध किया गया, रोष आक्रोश प्रकट किया गया। लेकिन ऐसे आंदोलनों का शायद कोई खास फर्क रीवा स्वास्थ्य विभाग में नहीं पड़ा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ महिला से छेड़छाड़, गंदी हरकत की मांग करने का एक मामला प्रकाश में आया है। दरअसल आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एपीएम ने डाटा एंट्री ऑपरेटर युवती से अश्लील हरकत करते हुए उसकी अशमत लूटने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, यह भी बोले कि बात नहीं मानी तो नौकरी जाएगी। हालांकि प्राप्त जानकारी अनुसार एपीएम का इस प्रकार का यह कोई पहला कारनामा नहीं है। इसके पहले भी एपीएम ने इस प्रकार की हरकत की है और शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती रही, लेकिन कहा जाता है उसे दबा दिया जाता था। परंतु इस बार सीएमएचओ डॉक्टर संजीव शुक्ला तक इस मामले की शिकायत पहुंची। बता दें कि मामले की शिकायत पहुंचते ही सीएमएचओ कार्यालय में हड़कंप मच गया। सीएमएचओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एपीएम शिवशंकर तिवारी को एपीएम पद से हटाया और उन्हें उनके मूल पदस्थापना सुपरवाइजर नगरीय परिवार कल्याण में वापस भेजा गया। इसके अलावा 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है जो 2 दिवस में रिपोर्ट सीएमएचओ को सौंप देगी, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं इसी मामले में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भी गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसी मामले में आपको बता दें, कुछ लोग एपीएम को डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा जबरन फंसाने की बात भी कह रहे हैं। यानी एक और एंगल भी इस मामले में शामिल हो सकता है। बहरहाल सच क्या है और क्या है झूठ, या तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल सकेगा, जिसका सभी को इंतजार है। मेरे साथ ये घटना हुई, मैं जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ वहाँ पे एपीएम शिवशंकर तिवारी आया और क्या बोलते हैं मेरे साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की और मुझे हर चीज का दबाव देता है, हर चीज के लिए दबाव देता है ये। फिर क्या दबाव बना रहा था आपके ऊपर? क्या कह रहा था? क्या मैं कानूनी शिकायत? ये बोलते तुम काम नहीं करोगी, ये सब नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ड्यूटी से निकाल दूंगा। बस मेरे काम का ही वो पॉइंट बनाया है, हर चीज में बस काम को करता है, ये काम सही ढंग से नहीं करती। आप पूछ लीजिएगा मेरा वहाँ पे से सौरभ सर से कि मैं काम में अगर ना की हूँ तो फिर वो बताएंगे कि मैं काम की हूँ कि नहीं की हूँ। मेरा काम, हर काम मेरा अच्छा रहा है ये सर। कब की घटना है जब आपकी आत्मा पे हाथ डाला था उसने? ये 9 तारीख की घटना है। कै बजे की? ये घटना है करीबन 10, साढ़े 10 बजे की, साढ़े 10, 11 बजे की। आपको गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, ये किसी के थ्रू मेरे को बुलवाया था, तो वो लड़का मतलब नहीं बोल रहा था, डर रहा था। फिर बाद में वो मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे एपीएम बोले हैं, तो हो गया ऐसा कर लो, नौकरी से नहीं निकलोगी। मैं बोली मैं यहाँ इज्जत बेच के काम नहीं करूँगी मैं यहाँ पे आई हूँ आउटसोर्स से नौकरी करने, मैं गरीब घर से हूँ और मैं यहाँ 8,000 की नौकरी के लिए अपनी इज्जत नहीं गँवा सकती मैं। तो अभी आप थाने तो में ये बोलो। मुझे बस ये काम के लिए प्रताड़ित करते कि काम सही ढंग से नहीं करते, हम इसको निकलवाना चाहते हैं और तुम्हारी नौकरी नए टेंडर वाली जो कंपनी ले रही है हम लोग का, संविदा से होने वाला है, बोलता है मैं वहाँ पे तुम्हारा ये लेटर तैयार करके दे दूंगा, तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम्हें नौकरी से निकलवा मतलब आप दूंगा। उनके साथ गलत काम नहीं करेंगे तो वो ऐसा करेंगे? हाँ हाँ, इसी तरह से वो बोल रहा अभी वो था। लोग यहाँ थाने वो भी आए हैं क्या? हाँ, वो भी आए हैं और क्या मेरे कह रहे हैं वो अभी? बोल रहे हैं हाथ पैर जोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हारा वहाँ करवा देता हूँ जहाँ तुम्हारी पोस्टिंग थी। मैं बोली अभी मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को ये बोल के रखा गया था जब तक यहाँ नए कर्मचारियों की वो मतलब पोस्टिंग नहीं हो जाती, जब तक मैं नहीं जाऊँगी। जितने कर्मचारी हैं सभी यहाँ पे अभी ड्यूटी करें, कोई कहीं नहीं जाए, मैं यही चाहती हूँ। तो अभी आप यहाँ शिकायत करने आई हैं? हाँ, यहाँ पे यही शिकायत शिकायत। लिख ली गई है आपकी? हाँ, लिख ली गई है। वो मेरे से प्रार्थना मतलब माफ़ी माँग लिया कि आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो क्या लेकिन माफी मांगने से आप अपनी वो जो बेइज्जती हुई, जो आपके इज्जत पे हाथ डाला उसको माफ करोगे? हाँ, ये तो बोल रहा था कि माफ़ कर दो, एक बार गलती हो गई, आइंदा से मैं कभी नहीं करूँगा, ना ही मैं कहीं जाऊँगा। अब विज़िट में जाएँगे तो सीएमएचओ सर ही जाएँगे और क्या बोलते हैं, बस यही बोला है मेरे से, हो गया। अभी आप क्या चाहती हैं? कार्रवाई चाहती हैं?
मैं ये चाहती हूँ कि किसी महिला, किसी लड़की को प्रताड़ित ना किया जाए, सबके लिए एक रूल्स हो और हर संजीवनी में सीसीटीवी कैमरा हो, अटेंडेंस के लिए वो सब लगवाया जाए। ये मतलब आधे लोग को क्या करता है कि आधे लोग को मानते हुए मतलब उनको साइड में कर देता है, जो मैं नए लोग को उसको प्रताड़ित करता रहता है। सर, एक लड़की की शिकायत में संजीवनी क्लिनिक में उनके साथ है, मतलब शारीरिक संबंध बनाने की मामला क्या है? अपने जो सिरौला संजीवनी क्लिनिक है पार्किंग के बगल में, वहाँ पे एक अपने जो सपोर्ट स्टाफ हैं खटिक, तो कल उन्होंने एक हमको लिखित अभ्यावेदन दिया है, शिकायती की है, उन्होंने शिकायत किया है जो अपने सहायक परियोजना अधिकारी हैं शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के, कि उनके द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया और कुछ अश्लील हरकत की गई। मैंने उनको उनके पद से हटा दिया है, वो जो कार्य जिस पद से कर रहे हैं सहायक परियोजना प्रबंधक एपीएम के पद से, उनको तत्काल हटा दिया है और उसकी जांच हमने करा रहे हैं उसकी, और जो जांच के निष्कर्ष आएंगे तो उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, उससे आपकी क्या चर्चा हुई, वो क्या बता रहे कि ऐसा घटना हुई है कि नहीं? तो आरोपी आपकी चर्चा हुई? हाँ, चर्चा हुई थी, वो स्वयं आई थी और उन्होंने बतलाया कि ये उनके संजीवनी क्लिनिक में गए थे और कुछ वाद विवाद हुआ और कुछ इस तरह से कुछ अश्लील हरकत भी की है, लिखित में शिकायत किया है, तो उनको उनके पद से हमने बिल्कुल तत्काल पृथक कर दिया है और उसकी जांच कमेटी बना दी है और शीघ्र ही जो जांच प्रतिवेदन आएगा तो उसमें अगर दोषी सिद्ध होंगे तो उनके खिलाफ जो और भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होती जाएगी। कितनी सदस्यीय जांच टीम बनी है सर, और कब तक जांच रिपोर्ट देने के लिए? ये कल तक मिल जाएगी, हमें 2 सदस्यीय जांच